सारा देश इस आतंकवाद के खिलाफ, और जिस प्रकार के देश के सभी 142 करोड़ आदमियों ने एक मुश्त होकर इस पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद और खासकर अपने देश में जिस प्रकार से बार बार ये आज से नहीं पिछले कई साल से और हमारे घर के अंदर एंट्री करके जिस प्रकार की दुर्घटनाएं ये करते हैं, इसीलिए और खासकर पहलगाम के बाद सारा देश चिंतित था और सारे देश ने भारतीय सेनाओं को पूर्ण समर्थन, और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी छूट उनको दे दी कि हमारे से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, तुमने जो अच्छा लगे इस आतंकवाद को हमें जड़ से मिटाना है। और जिस प्रकार से हमने उनके घर में घुसकर जहाँ जहाँ ये ठिकाने थे और बहुत अरसे से बना रखे थे, दुनिया भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से बड़ी भारी प्रभावित है, चाहे वो यूरोप के देश हों, अमेरिका हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और इसीलिए एक अच्छी सूझबूझ से जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार मीटिंग लेके और तीनों सेनाओं को विद CDC कि हमारे से भी पूछने की जरूरत नहीं, तुमने जो जायज़ लगता है हमने इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, और ये स्ट्राइक करके बल्कि एक अचंभित हुआ पाकिस्तान भी, उनको ये था ही नहीं कि दोबारा से इस प्रकार की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी, और ऐसी जगह 9 के 9 जगह छांट ली जहाँ आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है। एयरबेस जो अपने आप को सुरक्षित मानते थे उनको भी सबसे पहले ध्वस्त किया ताकि ये उल्टी कार्रवाई ना करे, और पाकिस्तान ने भी सारी हेराफेरी करने की कोशिश करी। हवाई अड्डे जहाँ से आम आदमी ट्रेवल करता है एयरपोर्ट से, उन्होंने उनको बंद नहीं किया, तो वो उनके दिमाग में एक थी कि कोई ना कोई सिविलियन जब ट्रैफिक में जाएगा, जहाज में जाएगा, तो वो भी अगर डिस्टर्ब होगा तो कुछ आदमी मारे जाएंगे भारत दोबारा। यानी कि भारत के पायलटों ने एक भी निशाना चुका नहीं, सिविलियन कहीं से भी एक आदमी नहीं मिला, कहीं पर भी जितने हवाई अड्डे थे उनको उनकी फ्लाइट चलती रही, उनको भी बचाया, और केवल आतंकवादी ठिकाने से उनको ध्वस्त किया। और अपना जो सिस्टम है जिसके बारे में वो कुछ कहते रहे, डिफेंस जो सिस्टम है बना, उस सिस्टम में हजारों की तादाद में उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हमारे सारी की सारी बॉर्डर पर, यानी LOC से लेके LIC तक, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर LAC तक, एक्चुअल लाइन तक, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और JNK के कितने शहरों पर अटैक करा, एक भी उनका कामयाब नहीं है। आसमान में ही उनको हमारी मिसाइलों ने क्रश कर दिया। यानी हिंदुस्तान की फौज ने ये दिखा दिया कि हम दुनिया की सबसे संगठित फौज में से हैं। आप देखते हो कि रशिया यूक्रेन के कई साल हो गए, इजराइल और इसको अगर देखोगे आप फिलिस्तीन को, चाहे वो गाजा पट्टी है या दूसरे हमास जैसे संगठन हैं, कि उनको भी 1 साल से ऊपर हो गया, जबकि तकनीक अपने आप में सबसे ज़्यादा मानते थे वो। और हमारी सूझबूझ देखिए, हमने उसको तीसरे विश्व युद्ध में भी नहीं बदलने दिया, हमने वो खड़ा भी नहीं बनने दिया, हमने अपना काम भी कर लिया। और फिर अब देश भी ये चाहता है कि ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो, देखो जिसके घर से कोई जवान जाता है तो वही जानता है। तो इन हालात में हम देश की सभी सेनाओं के सभी सिपाही से लेकर जनरल तक ये देश सारा खड़ा है उनके साथ, और हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है।